बचपन में कौन से एक्टर को आप बहुत फॉलो करते थे? मैं ऋतिक सर को बहुत पसंद करता था हमेशा। कैसा रहा एक साथ काम करना ऑन अ सॉन्ग? मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए तो एक सपने जैसा था सच। मैं जैन हूँ और ये शराब होनी नहीं चाहिए, तो मैं कहूँगा इसे भी उस कैरेक्टर में ऐसा तो था। फिर क्यों कह रहे लोगों को लाभ पिलाते शराब? हाँ, what's happening? यही होता है ना कि ये एक बला ऐसे पी के खत्म करो, ये मेरा एक मैसेज है। ये सेल्फ लव ना बहुत अंडररेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमोट करना, जैसे आप कर रही हैं अभी। इट्स नॉट सेल्फ लव, इट्स एक आर्टिस्ट वाली फीलिंग है, यू नो। जब मैं अपनी कला आप जब देखते हो, जैसे ये बहुत बड़ी चीज है यार, मतलब टी सीरीज में नीचे वो चीज लगी हुई है और आपका गाना चल रहा है। हाय, दिस इज विकी जैन एंड हाय, दिस अंकिता लोखंडे एंड यू आर वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड हंगामा। ये जोड़ी हर जगह है और जहां ये जोड़ी होती है वहां एंटरटेनमेंट है। हाय गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। माय नेम इज उर्मिन, विकी जैन एंड अंकिता लोखंडे। व्हाट अ फ्रेम, व्हाट अ फ्रेम, हैप्पी फ्रेम। विकी एक मिनट, ये हम अंदर रख देते पहले। प्लीज 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 ऐसी चीजों को सामने मत लाइए। यहाँ सिर्फ प्यार ही यहाँ प्यार सिर्फ है। प्यार है, शराब बट वो भी प्यार ही है। हाँ, शराब वैसे देखिए, मैं जैन हूँ और ये शराब होनी नहीं चाहिए, तो मैं कहूँगा इसे भी उस कैरेक्टर में ऐसा तो था। फिर क्यों कह रहे लोगों को लाभ पिलाते शराब? हाँ, what's happening? यही होता है ना कि ये एक बला ऐसे पी के खत्म करो, ये मेरा एक मैसेज है। ये बला ऐसे खत्म कर दो समाज से, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें खुद खत्म करनी है, जिसे मन करे वो खत्म करे। अंकिता, what do you have to say on this? मुझे लगता है सिर्फ किरदार है जो वो निभा रहा है, क्योंकि उसमें मैंने भी धोखा नहीं दिया इसे। धोखा छोड़ो, तुमने मुजरा किया हुआ है, सिर्फ किरदार ही है। और ये पता है इस गाने में भाई बेच रहा था मुझे। ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं छोड़ी See यहाँ। guys, I think that you all always want to be in the news in one way or the other. We don't want to be in any news, ये हो जाती है हमसे गलतियाँ। But I think हाँ, वो एक कैरेक्टर है जो विकी ने बहुत अच्छे से निभाया और मैंने भी बहुत अच्छे से निभाया है। मैंने आपको बचाया है, मैंने उससे। बाकियों को तो बेच ही रहा था ना। वो हो जाता है, कोई भी काम पर छोटा सच में नहीं होता। हमने सुना। मुझे याद है विकी मम्मी पापा को एक गाना दिखाने वाला था, हमने सोचा पापा मम्मी कोई देख comment कर ही नहीं क्या दिया मेरे करें? पापा ने तो। पापा मम्मी देखेंगे बोले लड़का मम्मी तो माँ लड़की की मुजरा कर रही, बहू मुजरा कर रही, लड़का मम्मी तो बेच। माँ की ममता भरी आंखों से देख के वाह 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 टाइप का चल रहा था। पापा ने तो कुछ कहा ही नहीं, बोला ये हो क्या रहा है हाथ में बॉटल। ये नया डेफिनेशन है प्यार का, हर कुछ करना चाहिए। हाँ। मुझे ऐसा लगता है बहुत इसीलिए बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हम दोनों साथ में बहुत चीजें कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Yeah, this was going to be my first question कि कैसा रहा एक साथ काम करना ऑन अ सॉन्ग? विकी, पहले आप बताएं। मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए तो एक सपने जैसा था सच में। वो जो सारी चीजें वहाँ हो रही थी, आप कैसे होता है, यू बिकम अ चाइल्ड लाइक समटाइम्स। आपको ऐसा लगता है अरे वाह, मतलब अच्छा, मतलब अब ये मैं हीरो हूँ इस सॉन्ग का पहला। फिर उसके बाद इतने कैमरा, इतने सारे लोग, और मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, मुझे कुछ चीज़ें सीखना भी अच्छी लगती है। तो मेरे लिए वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि एक सॉन्ग अपने आप में कैसे पुल ऑफ होता है, पूरा इतनी बड़ी यूनिट लगती है, कैसे लोग छोटी छोटी चीज़ों में काम करते हैं और कितने सिस्टमेटिकली वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसमें टाइम ड्यूरेशंस होते हैं। और प्लस उसके बाद आप हीरो हो यार। आप जब हीरो वाला जो वर्ड होता है ना, बचपन से हर किसी को एक हीरो बनने का शौक होता है, हर किसी के अंदर होता है। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, लोग एक्सेप्ट नहीं करते, कहना नहीं चाहते, लेकिन हर किसी को हीरो बनना होता है। तो यार उसे मैं हीरो था, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कुछ हो सकता है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। सिंस आप हीरो थे, अंकिता बताए, हाउ मेनी मार्क्स विल यू गिव हिम? क्योंकि आप तो लाइक बॉर्न एक्टर है, इतने सालों से वी हैव सीन यू। यार बट ये ठीक है, आई एम बॉर्न एक्टर, बट आई स्टिल वांट टू से दिस, मैं जब भी अपने आप को कहीं भी देखती हूँ ना, मैं कहीं खो जाती हूँ। जैसे मैं अभी एग्जांपल दूंगी, मैं नीचे से आ रही थी और टी सीरीज के नीचे वो स्क्रीन पे वो चीज़ लगी हुई थी। मैंने अपने आप को बहुत बार देखा है, वहाँ बड़े पर्दे पे देखा है, लेकिन मुझे आज भी मेरा कोई भी काम, मैं अपने आप को मैं जब देखती हूँ ना, तो मैं अपने आप से प्यार करने लगती हूँ। मुझे लगता है कि यार यही सपना मैं इतने बचपन से देखते आ रही हूँ, और मैं छोटा से छोटा काम भी कर लूँ। पर मैं आज जब नीचे मैंने देखा अपने आप को, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, आई फील सो गुड अबाउट इट कि मैं उधर नीचे, मेरा गाना चल रहा है, मेरा हस्बैंड वहाँ पर है, एंड इट्स लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। तो वो चीज़ है ना, वो चाइल्ड लाइक जो विकी बोल रहा है ना, वो कभी मरनी नहीं चाहिए। वो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में आपको देखनी चाहिए, चाहे फिर आप कुछ भी करो लाइफ में। मैं चाहे फिर छोटा काम भी करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हूँ। तो मुझे याद है जब मणिकर्णिका बहुत बड़ा है, मतलब जब मणिकर्णिका आई थी, और मणिकर्णिका में मैंने फर्स्ट टाइम अपने को डंकीला पे डांस कर, तो मुझे ऐसा लगता कि यार बिग स्क्रीन में हम सब गए थे। इट्स समथिंग एल्स। मैंने अभी भी अपने आप को सावरकर में देखा, तो मुझे सेम फीलिंग है। मैं पवित्र रिश्ता का कोई एपिसोड भी अभी भी देखती हूँ, तो मुझे लगता है यार कितना अच्छा परफॉर्म किया मैंने। और तो मुझे ये
एक हिस्सा है जो मेरे अंदर का, जो आर्टिस्ट, वो मुझे हमेशा चीख चीख के बोलते हैं यार और करना है और करना है और करना है, यू नो दैट्स अ वेरी, वो मरनी नहीं चाहिए चीज, कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए हाँ ये तो मैं रोज का है, नहीं, इट शुड बी ऑलवेज आपके लिए नई चीज होनी चाहिए. So you'd never take your work for granted. No, And never. most importantly, I think ये self love ना बहुत underrated है, ये बहुत important है promote करना, जैसे आप कर रही हैं अभी. मुझे इट्स नॉट सेल्फ लव, इट्स एक आर्टिस्ट वाली फीलिंग है, यू नो, जब मैं अपनी कला आप जब देखते हो, जैसे ये बहुत बड़ी चीज है यार, मतलब टी सीरीज में नीचे वो चीज लगी हुई है और आपका गाना चल रहा है, ये हर किसी को नहीं मिलता है. हमने देखा है कितने लोगों को मतलब ना टी सीरीज के नहीं ऑफिस मिलता, घुसते निकलते, मतलब अपने आप में एक ऐसी चीजें हैं जो शायद बहुत कम लोगों को नसीब होती है एक जिंदगी और में. हम दोनों को साथ में वो चीज मिली है, यू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट माय सिंगल सक्सेस, इट्स विथ हिम, तो मुझे और वो चीज की डबल खुशी है. So were there any like apprehensions when you all were approached on a song together? नो, हाँ प्रियंशा मेरे लिए तो होगा ही ना, मेरे लिए तो था ही कि मतलब ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर मुझे मैं नहीं एक था। बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ तो अगर मैं किसी को कास्ट कर रहा हूँ तो मैं भी ये सोचूंगा ना कि भाई ये पहली बार कर रहा है, ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इतनी चीजें लगी हुई होती हैं, आपका एक ब्रांड नेम होता है. विशाल मिश्रा सर इतने बड़े सिंगर हैं, उनका इतना फेमस सॉन्ग होने के बाद एक नेक्स्ट सॉन्ग सीधे ये रिलीज होना, तो अंकिता को लेके तो किसी का अप्रीहेंशन नहीं होगा, सबका मेरे को ही लेके अप्रीहेंशन But था आपके कि ये लिए क्या कैसा करेगा. था जब आप सेट्स पे गए? were there challenges? आपको लगा अरे बाप रे मैंने किस चीज के लिए मुझे हाँ ऐसा कह लगता दिया? है कोई भी चीज को अगर आप अपने दिमाग में बैठा लो या आप उसके बारे में ज्यादा सोचो तो फिर आप कई बार उस प्रेशर में आ जाते हो. मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ, मैं बहुत हैप्पी गो लकी इंसान हूँ, हर चीजों को बहुत ऐसे लेता हूँ, मतलब मैं अपने माइंड में सॉल्व कर लेता हूँ चीजों को कि ठीक है, मतलब इट्स जस्ट दैट कि जो आप देखते आए हो या जो फील करते आए हो, आपको बस उन हर शब्दों को फील करके जो आपको सही लगता है आपको वो करना है, एंड यू वांट टू गिव योर बेस्ट. मैडम ने क्या सिखाया आपको पता है? मैडम ने बहुत सिखाया मुझे कुछ मुझे. नहीं ऐसा झूठ नहीं, बोल मैं रहा. पहले इसका आंसर देना चाहूंगी, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कभी विक्की के ऊपर कोई डाउट है. हाँ, अंकिता का कि विश्वास बहुत काम आता है. हमेशा She from always day one, trusts I me. think जब विक्की पे डेट नहीं भी करते थे ना, तो मुझे याद है विक्की एक दिन मेरे होली पे घर पे आया था और हमने डांस किया, देखा तुमको जब से मैंने ना उस लड़के को उस दिन देखा था और मैंने सोचा इसे एक्टर बनना था शायद, और ये सच में मुझे तब से ऐसा फीलिंग था कि इसके अंदर वो चीज़ थी, बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस ये वो नहीं करा या इसकी जो भी चीज़ें रही होंगी, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है मैंने मुझे हमेशा वो चीज़ में मैं हमेशा कॉन्स्टेंटली वो चीज़ देखते आई, और अगर मुझे ये मौका मिलेगा जहाँ मैं और विक्की साथ में काम कर सकते हैं और मैं उसको वो कॉन्फिडेंस दे सकती हूँ कि विक्की यू कैन डू इट, व्हाई नॉट. एंड द मोमेंट आई गॉट टू नो दैट दिस सॉन्ग, तो मैं शायद विक्की बना कर देता एक बार, लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि नहीं विक्की कर सकता है, और विक्की ने कर दिखाया. दैट्स अ वेरी 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 गुड थिंग. तो जब वो भी चीज़ पूछी थी इसमें मैं कितने नंबर देना चाहूँगी, तो आई वुड गिव विक्की 8 out of 10 for sure, because Too you good, know too good. Coming from Ankita yes, is like and because good. उसने सच Actor. में कुछ ट्रेनिंग ली नहीं है एक्टिंग की, वो उसके अंदर की अभी तो बस वो निकला है, एक चीज होती है ना, अच्छा आपने कोई कर- वर्कशॉप नहीं कोई कुछ workshop नहीं, कुछ मैं नहीं. सीधे ट्रैवल करके पहुंचा, ये बोले हाँ बहुत बस चलो सारी आ जाओ तैयार हो फिल्में- गए. मैंने कहा अरे ये बहुत थोड़ा सारी- बताओ तो करना क्या है. ये बचपन के सपनों को अपनी बचपन का एक अंदर जो कीड़ा था ना विक्की ने, वो उस पे दिखाया है अच्छे तो से. बचपन में कौन से एक्टर को आप बहुत फॉलो यार करते थे? मैं ऋतिक सर को बहुत ऋतिक, पसंद करता ऋतिक, था हमेशा. बोथ ऑफ यू, इवन No, यू? no, he- नहीं me. I used to just love him and admire him like anything. मुझे ऐसा लगता है उनमें कोई अलग ही बात है, and शायद वो एक बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है, और very जब वो पहली फिल्म से जब वो आए थे और इतनी मेहनत करके उन्होंने अपना वो शुरू किया और वो दिखाई दिया. हमेशा आपकी मेहनत दिखाई देनी चाहिए. कई बार डाइल्यूट हो जाती है लोगों की, लेकिन अगर ऐसी मेहनत है जो दिखाई देती है तो उसका मजा, मतलब फिर वो दिखाई देता है कि आपने कितनी मेहनत की है उस चीज़ों के लिए. तो मुझे ऐसा लगता है वो बहुत हार्ड वर्किंग है और मैं हार्ड वर्क को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ लाइफ में. तो जो भी हार्ड वर्किंग लोग हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं. सो आई फील इज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग गाय फ्रॉम डे वन टिल नाउ. सो आई रियली लाइक हिम, आई रियली अप्रिशिएट. अच्छा, in one of the interviews ना you had long back said this that you were unsure about marrying Ankita because you were worried about her lifestyle. अब आप इस गाने में जब आपने देखा लाइफस्टाइल, तो इसके बारे में आपको क्या कहना सी है? मैं इसके पहले ही जब सावरकर का शूट हो रहा था ना, ऐसे मैं कभी भी ऐसा, मैं थोड़ा इंसान हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सेट में ऐसे जैसे मान लो अंकिता का एक वर्क स्पेस है, तो मुझे ऐसा लगता है वर्क स्पेस में आपको बहुत फोकस चाहिए होता है, और थोड़ा पर्सनल लोग जब इन्वॉल्व होते हैं तो शायद वो फोकस डाइल्यूट हो जाता है आपका. या कई बार होता है ना कि आप काम कर रहे हो और अब आपकी मॉमी यहाँ बैठी हुई है, तो हो सकता है आप पता नहीं कैसे परफॉर्म कर पाओगे. समटाइम वो चीज़ हो सकती है अगर 1% भी, तो मुझे वो नहीं करना है, तो मैं कभी भी सेट पे नहीं जाता था. बट मैं सावरकर के सेट पे जब पहली बार गया और मैंने पहली बार अंकिता को परफॉर्म करते देखा, तब मुझे समझ में आया कि मतलब एक आर्टिस्ट किस
मतलब किस लेवल का आप परफॉर्म कर सकते हो या किस तरह से आपको एक एक चीज़ें सोच समझ के एक एक्सप्रेशन होल्ड करना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें आपको आप देख के सीख जाते होते हो ना। तो वो चीज़ जब मैंने उसको उस दिन वहाँ पे काम करते देखा तब मुझे समझ में आया कि भाई कितना सीरियस काम होता है। लोग शायद ऐसा सोचते हैं कि मतलब एक फिल्म यूं ही बन जाती है या एक्टर्स ऐसे बन जाते हैं, बट सच में बहुत कठिन काम है, बहुत ही फिजिकल ओरिएंटेड है। आप घंटों सेट में खड़े रहते हो एंड मतलब आप जब काम कर रहे होते हो तो कुछ नहीं सोचते। हम लोग जिस दिन शूट किया था उस दिन रात को इतनी ज़्यादा ठंड थी राजस्थान में, मार्च में शूट किया, सो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड ऑल्सो। हमने कुछ कैरी भी नहीं किया था कि कुछ ठंड का जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यहाँ तो ठंड पड़ती ही नहीं है, तो हम यूं ही चले गए थे। और वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड थी, मेरे ख्याल से 4-5-6 डिग्री टेम्परेचर रात को था और कंटिन्यू शूट चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, 1 मिनट ब्रेक नहीं है, कहीं आपको कुछ रिलैक्स नहीं है। और अंकिता लगी पड़ी है, डांस करे जा रही है। मुझे लग रहा है यार मैं 1-1 मिनट में भाग रहा हूँ आग के पास थोड़ा सा तापने के लिए। बट पॉइंट इज दैट कि द सीरियसनेस और जो फोकस के साथ आप जब वो काम करते हो, जो ऐसा निकल के आता है ना, तो फिर आपको बहुत मजा आता है उसको देखने। आपको कैसा लगा मैडम? बहुत कमाल का यार, देयर वाज ड्रामा, द स्टोरी वाज सो ब्यूटीफुल। तो समझ में आता है कि ठीक है, मतलब आप शायद लाइफ में थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि शायद वो आपका एक रिलैक्स जोन होता है और शायद वो रिलैक्स जोन ही होना चाहिए। वहाँ पे भी आप इतना ज्यादा एकदम पर्टिकुलर रहो और यहाँ भी पर्टिकुलर रहो, तो फिर आप आराम कब करोगे? तो फिर जितना काम अंकिता जब जाके अपने सेट में करती है वो देख के समझ में आता है कि चल ठीक है, घर में जब पूरा ही रिलैक्स कर रही है तो भी चल जाता है। तो ये कहने की कोशिश हो रही कि अंकिता मैं घर करती पे हूँ, पूरा आराम भी करती हूँ। फुल आराम करती ऐसा कुछ भी नहीं, मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ वाइफ निभाती हूँ। और उंगली दिखा के बोलोगे तो हाँ बोलना पड़ेगा। आपको ना आपके कदम फूक फूक के रखने चाहिए। एवरी लाइन ऑफ योर्स इज सच मिर्ची मसाला, नो लाइक, एंड इधर दिखता है यार ये टॉम एंड जेरी का इसमें तो मजा आता है। आपका नसीब अच्छा है आज आप नीचे नहीं बैठे हो, वरना हम आपको पिछली बार जब मिले थे देखो वो भी मैंने खुद ही बैठा था, मैं अपने दिमाग से अभी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। इतना कुछ सुनने को मिला, बोला बैठ ही जाता हूँ यार। बड़ा डाउन टू अर्थ वाला फीलिंग आया भाई वो बहुत, that was the need of an hour, it was very important. Need of an hour. अच्छा अंकिता, is it true that you didn't charge a single penny for your role in Savarkar? Yes. Would you like to tell us? No, it's nothing to, मतलब मुझे इसको ज़्यादा बताना नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स ये संदीप की फिल्म थी और संदीप ऑलरेडी बहुत क्राइसिस में था इस फिल्म को लेकर, बहुत चीज़ें हो रही थी और ये रोल ऐसा था कि मुझे किसी भी हाल में करना था। आई वॉन्टेड टू परफॉर्म एंड दैट्स माई थिंग। एंड ये फिल्म हाथ से नहीं जाने देनी थी एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई टुक अ वेरी राइट डिसीजन फॉर माई सेल्फ, बिकॉज ऐसे किरदार, ऐसे कैरेक्टर्स आपको कभी परफॉर्म करने को इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। Congratulations also, there is Amrapali coming up. Yes. So ये एक वेब शो होगा? Yes, it's a web series. Good. कुछ बताएं इसके बारे में? Again, it's a woman-centric character and Amrapali, I think सब लोग जानते हैं Amrapali कौन थी। Again, ऐसी एक ऐसा किरदार मुझे करने को मिला है जो बहुत पावरफुल है। सो मैं अभी इतना ही बता सकती हूँ, लेकिन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर जो अब तक लोगों को शायद इतना ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है, लेकिन आई एम श्योर थ्रू मी दे विल सी अ न्यू जर्नी। अच्छा, जैसे मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था, यू गाइस आर समवन हु आर ऑलवेज देयर इन द न्यूज़, एवरीवनस टॉकिंग अबाउट यू ऑल। इनफैक्ट आप लोग कुछ भी करते हो ऑन सोशल मीडिया साथ में तो प्यार भी मिलता है, ट्रोल्स भी मिलते हैं। तो ये ट्रोल्स जब मिलते हैं तो रिलेशनशिप में कैसे अफेक्ट होता है? हाउ डू यू गाइस डील विद? आई डोंट नो अबाउट द ट्रोल्स। अच्छा, अंकिता देखती नहीं, मैं देखता रहता हूँ। मेरी बहुत आदत है ये सब पढ़ने की, मैं पढ़ता रहता हूँ नीचे नीचे। मैंने अभी भी उस दिन हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने ये अगर आप प्रैक्टिकली इसके बारे में सोचो तो 10 लोग रहेंगे अगर आपके ऑफिस में ना, तो शायद 8 लोग आपको पसंद कर रहे होंगे, 2 लोग नहीं कर रहे होंगे। और इस कुछ लोग तो जो ट्रोल कर रहे होते हैं उनको शायद कुछ अटेंशन चाहिए होता है, तो वो अपना कुछ कि आप उनके ऊपर फोकस जाए अगर वो कुछ लिख रहे हैं, तो आधे वो होते हैं। और कुछ लोग कुछ सही बातें भी लिखते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पूरे देखोगे तो उसमें से 10% ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सेंसिबल, शायद आपको एडवाइस कई बार देके चले जाते हैं वहाँ पे, जो शायद आप अडेप्ट कर लो तो आपकी शायद थोड़ी सी लाइफ बेटर हो सकती है, या आप बेटर इंसान हो सकते हो। तो मैं आई एम ऑलवेज ओपन टू ऑल दीज थिंग्स। अगर किसी को कुछ कहना है या कुछ लिखना है, आप पे वो समझ होनी चाहिए कि कोई सिर्फ फालतू ही लिख रहा है, इसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई से बायस दे रहा है, बट कोई जेन्युइन ओपिनियन आपको देके जाता है कि नहीं ये मैंने नोटिस किया है और ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। वो आपको समझ में आता है पढ़ के। और वो अगर ऐसी कोई चीज़ रहती है तो मैं तो अंकिता को बताता हूँ, अंकिता थोड़ी सी ऐसी बात हो रही, थोड़ा सा देख लेते, बोलती है मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इनमें ध्यान देता हूँ। मुझे लगता है ठीक है, मतलब अगर आप
पब्लिक फिगर बनना चाहते हो तो आपको क्रिटिसिज्म को तो भी मैं लेती हूँ अपनाना क्रिटिसिज्म, मैं पड़ेगा। अपनाती हूँ बट मैं पढ़ती नहीं हूँ। अगर मुझे कोई, जैसे आप लोग जब आए थे बिग बॉस में, आपने जो जो कहा, मैंने आई थॉट दैट या इट्स गुड, बट मैं हर किसी के अगर मैं वो मैसेजेस पढ़ने जाऊंगी तो उसमें फिर मैं सिर्फ जो अच्छा, जो मुझे समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं उनका मैसेज पढ़ते पढ़ते मैं कुछ गंदी चीजें भी तो पढ़ूंगी ना, जो मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि मेरे पास ना इतना टाइम है ना मैं अपना टाइम उसमें देना चाहती हूँ। मुझे लगता है अगर है तो विकी मुझे बता ही देता है वैसे भी कि कहाँ मैं गलत जा रही हूँ, कहाँ मैं सही जा रही हूँ, तो माय हस्बैंड इज देयर टू टेल। बट आई लाइक योर रिएक्शन, हट। सीधे हट। नहीं, मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं इसको भी बोलती हूँ मत पढ़, क्योंकि दिमाग कर, मैं सी मेरे लिए क्या है, मैं इतने साल से यहाँ पर हूँ, यू नो, तो मुझे अफेक्ट ही नहीं करता। और मैं, मेरी सबसे अच्छी बात हमेशा ही रही है, जब भी मेरी कोई कंट्रोवर्सी हुई है, पहले तो पेपर्स में आते थे, फोटोज आते थे बड़े बड़े, आपके बारे में पूरा छापा जाता फ्रंट पेज, तो मैं सिर्फ अपना फोटो देखती थी, मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी दिख रही हूँ, खत्म। मैंने आज तक अपनी लाइफ में मेरा आर्टिकल कभी कोई नहीं पढ़ा, ना मैंने कभी ट्रोल्स को इतना अपने ऊपर हावी होने दिया। यस, देयर आर पीपल इफ यू आर अप्रिशिएटिंग मी इन अ गुड वे एंड इफ यू आर ट्राइंग टू टेल मी समथिंग टू इम्प्रूव, देन आई डू दैट, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट मैं जो गंदी गंदी चीज़ें लिखते हैं ना लोग, जो आप अपने बारे में नहीं सुनना चाहते, दे आर वेरी चीप, वेरी थर्ड क्लास, विच आई डोंट वांट। मैं इसको भी बोलती हूँ मत पढ़, क्योंकि वो अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं आपको सबके भी मेंटली। लिखते हैं। हाँ, बट वही मैं बोल रही हूँ, फिर वो अफेक्ट करती है किसके में नहीं चीजें, लिखते सब हैं। पढ़ो ही मत। आपको अच्छे पता है से आप कहाँ अच्छा गलत कॉज जा रहे में हो, भी कहाँ लोग सही कुछ जा ना रहे हो। कुछ नेगेटिव बोलने के लिए एंड जब रहते आपके पास ही ऐसे हैं। लोग होते हैं ना आपको बताने के लिए कहाँ गलत, तो बेबी तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, पति सुनना बता भी तो पड़ता है। सुन तो रही हूँ। हाँ, इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही आपको मुझ में? Hi, this is Vicky Jain एंड हाय, दिस अंकिता लोखंडे and you're watching us on Bollywood Hangama.